अभी जिस स्टेज में है ना, उसमें क्या होता है, बीच बीच में टच्चा पट्टा याद आते रहता है। हमको लगता है इनको घर ले जाने से जल्दी रिकवरी होगा। दीदी, क्या सोच रही हो तुम? अनारो को घर लाने का सोच रहे हैं। घर लेके? मतलब ये घर? हाँ, डॉक्टर बोले हैं कि जितना ठीक वो अस्पताल में रह के हो सकती थी वो हो गई है। अब उसको घर का माहौल चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे साथ मतलब ये कैसे? और क्या रास्ता है हमारे पास, बताओ? अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के भरोसे कब तक छोड़ेंगे? जिंदगी भर तो नहीं छोड़ सकते ना अनारो को वहां। धीरे धीरे उसको सब कुछ याद आने लगा है। कब तक झूठ बोलेंगे सबसे वहां? अब तक साथ दिए है ना उसका, और अब जब वो ठीक हो रही है तो कैसे छोड़ दे? तुमको छोड़ने के लिए क्या बोल रहा है? उसका बेटा सब है ना, डब्लू भैया और डायमंड, उन लोगों को फोन कर दो ना तुम। फोन किए डब्लू भैया, बताए कि अनारो का क्या हालत है। तब से स्विच ऑफ करके बैठे हैं फोन। और डायमंड वा तो कोनो काम का ही नहीं है। अब सब दरवाजा बंद हो गया है तो हमरे अलावा उसका कौन साथ देगा? निमकी, तुम ही बोली थी ना कि एक बार अनारो ठीक हो जाएगी उसके बाद से तुम उसको पुरसावापुर छोड़ाओगी। हाँ। और उसके बाद अपना लाइफ में मूव ऑन करोगी। फिर ये सब दीदी, तुमको जितना करना था तुम 2 साल में कर दी हो उसके लिए। अब तुम और कितना करोगी? अनारो देवी का जिम्मेदारी अब तुम्हारा नहीं है दीदी। काहे बोली कि हम अनारो को छोड़ दे? जो भी हो महुआ, हमारा रिश्ता है उससे, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैसा लगेगा उसको? सोची हो? काहे कि हम तुमको फिर से खोना नहीं चाहते हैं। दीदी, अनारो का ठीक होने का मतलब समझती हो तुम? उसको ये बात याद आ जाएगा कि बब्बू मर चुका है, और उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम हो। तुम हमरे मलिकार से तो बदला ले ली, अब हमरे बब्बू को छोड़ दे। निमकी, 2 साल में कतना नर्स सबका अस्पताल में माथा फोड़ी और अपना माथा फोड़ी, यहाँ आ गई। आ नींद में कोनो दिन हम लोगों में से कोनो का माथा फोड़ती तब का होगा? अपना कमरा का ना कुंडी लगा के सोना तुम, ठीक है? क्योंकि सब कुछ ना हमको सही नहीं लग रहा है। उसका अपना परिवार वाला सब उसको छोड़ दिया है और तुम उसका जिम्मेदारी उठाने का बात कर रही हो, मानो यहाँ पर आ गई हो। भगवान ना करे, लेकिन अगर गलती से कहीं मोनू के साथ, महुआ के साथ, चाची के साथ तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दी तो तब क्या करोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा टुन्ने। हम सबका सुरक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तुम्हारा सुरक्षा का बेटे, हमको एक के बात का डर लग रहा है। वो अनारो एक बार जब ठीक हो जाएगी और उसको सब कुछ याद आ जाएगा तो कहीं वो तुमको कुछ कर ना दे। अभी तो तुमको पाए हैं हम, फिर से खोना नहीं चाहते हैं। तुमको कुछ नहीं होना चाहिए दीदी। मैडम, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो सालों से जस का तस है। अरे धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। गंगा देवी जी, पहले आपने प्रोग्राम टाउन हॉल में रखा था, फिर आखिरी वक्त में घर पर, कारण कुछ समझ में नहीं आया। लिए भावनी जी की जो लिट्टी चोखा है ना, वो टाउन हॉल पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता।
अरे देखिए भाई, पराग भी आ गए हैं। आओ 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 बेटा, बिल्कुल सही समय पर आए हो। थोड़ा चेहरे पर ना मुस्कुराहट ले आओ, क्या है कि चेहरा ही नजर आएगा कैमरे में। बैठो। कहा है कि पराग के कहने पर लास्ट मिनट में हमको ये कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो टाउन हॉल से घर पर शिफ्ट करना पड़ा। पराग हमरा आशीर्वाद लेना चाह रहा था। अब हम बोले कि नहीं भैया हम वहां आ जाते हैं, लेकिन पराग जो है वो मन में ही नहीं किए। अब आप ही बताइए कि आजकल के जमाना में पराग जैसा बेटा देखने को मिलता है का? नहीं ना? पराग जी, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आपका नाम काफी चौंका देने वाला है। कुछ पार्टी वर्कर को तो इस घोषणा का दूर दूर तक कोनो उम्मीद नहीं था। ऐसा नहीं है, सब जानते हैं कि पार्टी में हमारा सक्रियता पिछले काफी टाइम से लगातार रहा और ये घोषणा तो सिर्फ औपचारिकता है। पराग जी, क्या आप खुद को इस पोस्ट का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार समझते हैं? क्योंकि आमतौर पर यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलने में आदमी का उम्र आपसे दुगना हो जाता है। हम समझे नहीं, मतलब क्या है आपका? हैं? हम तो दरअसल आपके आगे की योजना के बारे में जानना चाहते थे। योजना का? हाँ, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज की तारीख में अपना बिहार मतलब कि हमरा देश पूरा का पूरा शिक्षा मतलब कि सारा सुविधा और क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा जी, आप हमको बताइए, आप तो ये मीडिया में काम करती हैं ना, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मतलब रात बिरात देर तक रुकना पड़ता होगा। तो फिर ये बताइए कि आप कल रात घर पर कितने बजे पहुंची? रात के 2 बज गए थे मैडम। तो आपको इतना रात में सेफ लगता है का? ये बात हमारा बेटा पराग हमसे कब से कह रहा है कि मम्मी ये शहर महिला लोग के लिए सेफ नहीं है कि नहीं पराग? हाँ, हम तो काफी रिसर्च भी कराए हैं और नतीजा ये निकला कि हमरे शहर की औरतें शहर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए पराग का सुझाव है कि महिला लोग को आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दिया जाए। ये काम अगर शुक्ला जी का सरकार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम इस कार्य को करने के लिए पूरा जिम्मा लेते हैं। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारा एनजीओ स्वशक्ति पूरा जिम्मेदारी के साथ, पूरा ईमानदारी से ये कार्य को अच्छे से निभाएगा। हमारा एनजीओ का ट्रेनर लोग सभी स्कूल और सभी कॉलेज में जाकर सभी लड़की लोग को सेल्फ डिफेंस का बेसिक ट्रेनिंग देगा। और ये अभियान हम सिर्फ पटना में ही नहीं, पूरा बिहार में हम चलाएंगे और इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर तैयार करवाएंगे। और इतना ही नहीं, हम खुद ही इस अभियान में शामिल होंगे। आपका ये कदम वाकई तारीफ के काबिल है। अरे नहीं नहीं प्रिया जी, इस तारीफ के हकदार हम नहीं हैं, हमारा बेटा पराग है। ये सारा आइडिया पराग का है। ये लीजिए लिट्टी चोखा। अरे वाह! अरे सुरेखा जी, ये बताइए
ये अभियान में आप भी हमारे साथ शामिल होंगी ना? जी 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 जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइए, आहा। जीते रहो, जीते रहो। ये अभियान के लिए सभी महिला नेता और एमएलए को आमंत्रित करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपना पार्टी और पार्टी का जिम्मेदारी के अलावा भी अपने प्रति भी कोनो जिम्मेदारी है। तो आइए, हाथ बढ़ाइए और हम सब एकजुट होकर ये अभियान को जिम्मेदारी से निभाते हैं। मैडम जी, सारी महिला एमएलए में निमकी कुमारी जी भी शामिल हैं क्या? क्योंकि जहाँ तक खबर मिली थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो आपके खिलाफ वोट की थी। देखिए, हम कोनो भेदभाव नहीं करते। हाँ, अगर निमकी जी शामिल होना चाहती हैं तो स्वागत है।